हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी। वैसे तो आपने कई बार घर पर लच्छा पराठा बनाना ज़रूर ट्राई किया होगा, लेकिन जब भी आप घर पर लच्छा पराठा बनाते हैं तो उनकी जो लेयर्स होती हैं वो खुलती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, तो इसी चीज़ पे आज मैं आपको बहुत ही अच्छी सी टिप्स देने वाली हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लेना ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से इस लच्छे पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 150 ग्राम तक मैदा। तो मैदा मैं आपको रिकमेंड करूंगी क्योंकि इससे ही लच्छे पराठे अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। मैदे को आप पहले अच्छे से छान जरूर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। इसके बाद हम 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी यानी कि शक्कर। इससे हमारे पराठे में बहुत ही अच्छा सा लुक आता है, कैरेमलाइज। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच के करीब देसी घी। तो ये 2 छोटे चम्मच के करीब हमने इसमें देसी घी डाल दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से। तो अब अपने आटे को हम लगाना स्टार्ट करेंगे। आटा लगाने के लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर के पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है और इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड आपको आटा नहीं लगाना है। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं सेम वैसे ही आटा आपको लगाकर यहाँ पर तैयार कर लेना है। इतना आटा लगाने में आपको लगभग आधा कप तक पानी का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हमारा आटा बहुत ही अच्छे से लग चुका है, तो इसे हम अच्छे से मसल कर नीट कर लेंगे। तो अब अपने आटे को हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो अपने आटे को हमें रेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर दें। तो चलिए इसे हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो अब हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी में 3 बड़े चम्मच के करीब मेल्टेड घी। तो ये देसी घी है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच डालेंगे मैदा। इसके बाद हम 1 छोटा चम्मच के करीब ही इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। तो इसके बाद अब इन दोनों ही चीज़ों को हमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह का हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसे हम साटा बोलते हैं। तो इसी से हमारे जो लच्छे पराठे हैं उनकी जो लेयर्स होती हैं वो अच्छे से खुलती हैं। तो यहाँ पर आप चाहे घी का इस्तेमाल करें या फिर तेल का इस्तेमाल करें, रिजल्ट आपका एक ही आना है। तो हमारा जो साटा है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं और अब अपने आटे को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हमें ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ऐसे हम अब प्लेटफॉर्म पर रख लेते हैं। तो अब हमें इसे बेलना है। तो इसे मैं पहले 2 भागों में अच्छे से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से बेलना है। अगर आपको इसे बेलने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर सूखे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैदा है वो थोड़ा सा खिंचता है। तो इसे इस तरह से अच्छे से बेलना है। क्योंकि ये मैदा है तो इसलिए ये खिंचता बहुत है। तो इसे आपको इसी तरह से बेलना होगा और जितना पतला हो सके आप उतना पतला बेलें और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बेलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो रोटी है वो थोड़ी सी ड्राई होने लगी थी। तो हमने इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर अब इसे फिर से बेलना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे बहुत ज़्यादा बड़ा और लंबा बेला है। इस तरह से आपको इसे जितना पतला हो सके और जितना बड़ा हो सके उतना आप बेल लें। तो यहाँ पर ये अच्छे से बेल चुका है। तो अब अपने तैयार किए हुए साटे को हम इस तरह से 1 चम्मच की हेल्प से लगाएंगे। तो इसमें आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसे अच्छे से चारों तरफ रोटी के लगा देना है। तो अब इसे हम एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इस तरह से कट करेंगे और इसकी लेयरिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर ले लिया है और इसकी अब इस तरह से हम महीन महीन लेयर काटेंगे। इसी से हमारे जो लच्छे पराठे हैं उनकी लेयर्स बहुत अच्छे से खुलती हैं। तो इस तरह से हम पूरी रोटी में इसी तरह का कट लगा देंगे। तो कट लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा करीब करीब कट नहीं लगाने हैं, थोड़ी सी दूरी पे कट लगाना है। और जब आपका कट लग जाए तो आप अपनी सारी लेयर्स को इस तरह से एक साथ इकट्ठा कर लें। तो ये काम आपको जल्दी करना है क्योंकि हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर चीज़ें अच्छे से सेट होने लगती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने सारे लेयर्स को इकट्ठा कर लिया है और अब इस तरह से हम इसे अच्छे से खींचेंगे। थोड़ा सा हाथों में खींचकर इसे हम इस तरह से हाथों पर रोल कर लेंगे और इसकी जो नीचे वाली साइड है उसे हम अंदर की तरफ अच्छे से पैक कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी जो लोई है वो अब अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसे हम हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे
तो पहले आपको जितना हो सके इसे हाथों से ही बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको हल्के हाथों से बेलन चलाना है और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इस पर बेलन चला रही हूँ। तो जिस भी डायरेक्शन में आप बेलन चलाएं, आप इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें, वरना आपकी जो लेयर्स होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जितना हल्का बेलन हो सके उतना हल्का बेलन आप इस पर चलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे पराठे को भी बेल कर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने लच्छे पराठे को सेकेंगे। तो उसके लिए हमें पहले पैन को 15 सेकंड के लिए अच्छे से हीट कर लेना है। उसके बाद ही अपने लच्छे पराठे को अपने पैन पर डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देने वाली हूँ कि जब भी आप अपना लच्छा पराठा सेक रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आप किसी मोटे तवे या फिर मोटे नॉनस्टिक पैन का ही इस्तेमाल करें। जब आप मोटे तवे और नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करते हैं तो पराठे को सेकने के लिए जिस तरह का टेम्परेचर उसे चाहिए होता है वही मिलता है। पराठे को धीरे धीरे हीट मिलती है और इसकी जो लेयर्स होती हैं वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्म आपका तवा नहीं होना चाहिए या फिर आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए। इसे आपको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो फ्रेंड्स, ये पहली टिप्स थी। अब मैं आपको दूसरी टिप्स ये दे देती हूँ कि जब भी आप अपना लच्छा पराठा सेकने के लिए तवे पर रखें, उससे पहले आप तवे पर किसी तरह का तेल या घी ना लगाएं, क्योंकि हमने अपने लच्छे पराठे को बेलने के लिए साटे का इस्तेमाल किया होता है और साटे में हमारा बहुत ज़्यादा घी होता है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सेकेंगे। जब हमारा पराठा एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा तब इसे हम पलट देंगे। तो यहाँ पर हमारा पराठा एक साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसे हम दूसरी साइड अच्छे से कुक कर लेंगे। उसके बाद ही हम इस पर धीरे धीरे से तेल लगाएंगे। और अब आपको इस तरह से इस पर तेल लगाना है, मतलब कि इसके ऊपर तेल नहीं डालना है, इसके साइड साइड आपको तेल डालना है और इसे अच्छे से प्रेस करते रहना है। जिस तरह से हम टिक्की सेकते हैं उसी तरह से हम इस पराठे को सेकेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इसके किनारों पे हल्के हल्के से तेल लगाते जाएंगे ताकि इसकी जो लेयर्स हैं उन्हें खुलने में अच्छे से मदद मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पराठे की लेयर्स खुल सकें। नॉर्मली पराठा सेकने में आपको 20 से 25 सेकंड लगते हैं, लेकिन इस पराठे को आपको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से प्रेस करते हुए सेकना पड़ेगा, तभी इसकी जो लेयर्स होती हैं वो अच्छे से खुलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे लच्छे पराठे की लेयर्स अब खुलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसे बराबर इसी तरह से प्रेस करते हुए हमें सेकना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट टिप और दे देती हूँ लच्छा पराठा सेकने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने लच्छे पराठे को सेक रहे हो तो आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको इस पर थोड़ा सा फोर्स ज़रूर अप्लाई करना है, यानी कि आपको बराबर इसे अलटते पलटते रहना है। इसी तरह से जब आप इसे पलट पलट कर सेकेंगे तो आपकी जो लेयर्स होंगी पराठे की वो बहुत ही अच्छे से विजिबल होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पराठा है वो अच्छे से सूख चुका है और इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से विजिबल भी हो रही हैं। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा पराठा भी सेक कर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा पराठा भी सेक कर दिखा देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपकी वो क्या 2 मिस्टेक होती हैं जिससे आपके लच्छे पराठे की जो लेयर्स होती हैं वो खुल ही नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये मेक श्योर करें कि जब भी आप लच्छे पराठे को बना रहे हैं तो आप उसे पहले से ही बेल कर ना रखें, बल्कि आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप उनकी लोइयों को पहले से सेट करके रख लें। जब भी आपको पराठा सेकना हो आप फटाफट से उन्हें बेलें और सेक लें, क्योंकि जब आप पराठे को बहुत देर तक बेल कर रख देते हैं तो उनकी जो लेयर्स होती हैं वो धीरे धीरे करके आपस में जॉइंट हो जाती हैं और जब आप उसे सेकने चलते हैं तो आपका जो पराठा होता है उसकी जो लेयर्स होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, वो बिल्कुल भी खुलती नहीं। तो यही वो मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पराठे में कितनी ज़्यादा लेयर्स पड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।